ट्यूसडे 11 सितंबर 2001 सुबह का वक्त था। न्यूयॉर्क में एक नॉर्मल दिन की शुरुआत हो रही थी। लोग सबवे ले रहे थे, कॉफ़ी शॉप्स फुल थी, ऑफिसेज में लोग अपने कंप्यूटर्स को ऑन कर रहे थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन दुनिया के लिए एक कभी ना भूलने वाली ट्रेजेडी लेके आने वाला है। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated and the White House is hit. Now this is what it looked like moments ago. सुबह के 8:46 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 जो बॉस्टन से लॉस एंजलिस जा रही थी। इस प्लेन में अराउंड 92 लोग ऑन बोर्ड थे, जिसमें से 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स थे। लेकिन बस फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 15 मिनट बाद ये पता चलता है कि उन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स थे। उनमें से एक हाईजैकर का नाम था मोहम्मद इख्तार, जो कि एक ट्रेन्ड पायलट था। वो कॉकपिट में एंटर करता है और कैप्टन से प्लेन्स के कंट्रोल्स को छीन लेता है। वो लोग अपना रूट चेंज कर देते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन तभी सब शॉक हो गए जब प्लेन सीधा टकरा गया न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से। What is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade Yes, the center. World Trade Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। न्यूज़ चैनल ने लाइव कवरेज शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे और लोग कंफ्यूज थे। क्या ये एक एक्सीडेंट था या पायलट ने कंट्रोल खो दिया या फिर कुछ और? क्रैश के टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल को विजिट करने जा रहे थे एंड जब उन्हें इस क्रैश के बारे में पता चलता है तो उन्होंने इस चीज से सीधा डिनाई कर दिया कि ये कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि शायद पायलट को कोई हार्ट अटैक आ गया हो, जिसकी वजह से उसने प्लेन के कंट्रोल खो दिए और प्लेन सीधा जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. लेकिन इस इंसिडेंट के सिर्फ 17 मिनट बाद 9:03 पर एक और प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 जिसमें 65 लोग थे, फुल स्पीड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गया। अब किसी को कोई डाउट नहीं था, ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक प्लान्ड अटैक था। न्यूयॉर्क सिटी के बीच में सबके सामने लाइव टीवी पर 2 प्लेन्स, 2 टावर और पूरा अमेरिका शॉक में चला गया। सेकेंड अटैक के टाइम जॉर्ज बुश उस स्कूल में पहुंच चुके थे एंड उस स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। तभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ उनके पास आके उनके कान में कहते हैं कि सर, अमेरिका इज अंडर अटैक। जॉर्ज बुश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन ये टाइम अमेरिका के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल चुकी थी कि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हो चुका है एंड ऐसे ही 2 और प्लेन्स थे जो हाईजैक हो चुके थे, जिनके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। अमेरिका का सबसे डार्क डे, आधे घंटे के अंदर 2 प्लेन क्रैशेस और हजारों लोगों की डेथ। तभी एक और खबर आती है कि 2 और प्लेन्स हाईजैक कर दिए गए हैं। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 जो कि वॉशिंगटन डीसी से एलए जा रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 5 हाईजैकर्स थे। और दूसरी थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी एंड इस फ्लाइट में टोटल 4 हाईजैकर्स थे। इन दोनों फ्लाइट को रीरूट कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है एंड उसके आउटस्कर्ट्स में यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है एंड उस बिल्डिंग का नाम था द पेंटागन। सुबह के 9:37 द पेंटागन अटैक। हर जगह पैनिक फैल चुका था और फिर एक तीसरा प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन बिल्डिंग से टकरा गया। इस क्रैश का रिस्पॉन्सिबल था हानी हंजोर, जो कि एक ट्रेन्ड पायलट था।
इस क्रैश में पेंटागन का काफी पार्ट डैमेज हुआ, जिसकी वजह से 125 लोगों की डेथ हो गई। इस अटैक से एक मैसेज तो क्लियर था कि अलकायदा सिर्फ सिविलियंस को नहीं बल्कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट कर सकती है। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस थर्ड क्रैश के बाद यूएसए के एंटायर एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया जाता है। साउथ टावर के क्रैश के बाद बिल्डिंग को काफी ज्यादा डैमेज आया था एंड एग्जैक्ट 9:59 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर जाता है। About 9:30 this morning. And this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. सुबह के 10:03, फ्लाइट 93 क्रैश। चौथा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 का टारगेट था व्हाइट हाउस, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है एंड यूएसए की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग। लेकिन इस प्लेन के पैसेंजर्स को समझ आ गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है एंड उन्होंने अपने फोन्स को ऑन कर दिया एंड उन्होंने न्यूज़ में देखा कि यूएसए में क्या क्या हो रहा है एंड उनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है। इसलिए उस प्लेन के सभी पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के खिलाफ फाइट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन लॉस्ट इट्स कंट्रोल एंड इवेंचुअली प्लेन क्रैश हो जाता है पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में जाके। लेकिन उन पैसेंजर्स की हिम्मत ने एक और ट्रेजेडी होने से रोक ली और हजारों लोगों की जान बची। 10:28 के अराउंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी क्रैश कर जाता है। बहुत से लोग टावर के अंदर फंसे हुए थे। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी वर्कर्स उन्हें बचाने के लिए घुसे, लेकिन टावर के गिरते ही कई रेस्क्यू टीम्स भी उस ट्रेजेडी का हिस्सा बन गई। एक टाइम ऐसा भी आया जब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए 80 से 90 फ्लोर से जंप करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर आग और स्मोक इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये विजुअल्स दुनिया ने लाइव टीवी पर देखे। ये पूरा अटैक 4 प्लेन्स के थ्रू सिर्फ 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हुआ। अमेरिका, जो कि एक सुपर पावर था, उस दिन हेल्पलेस लग रहा था। 9/11 का इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया ने फील किया। इस अटैक में करीब 3000 लोग मारे गए और 25,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। लोगों का ट्रस्ट टूट गया था। हर एयरप्लेन अब एक थ्रेट लगने लगा था। हर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। न्यूयॉर्क, जो कभी सिटी दैट नेवर स्लीप्स के नाम से जाना जाती थी, उस दिन वहां पर बस स्मोक, साइलेंस और सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन ही सुनाई दे रहे थे। जब 9/11 के अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो अमेरिका ने सबसे पहला क्वेश्चन ये उठाया कि ये सब किया किसने, कौन है इन सब अटैक्स के पीछे का मास्टरमाइंड। FBI, CIA और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। फ्लाइट के पैसेंजर्स की लिस्ट, एयरपोर्ट CCTV फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स, सब कुछ एनालाइज किया गया। जल्द ही ये पता चलता है कि जो भी 19 हाईजैकर्स उस प्लेन में थे, उनमें से ज़्यादातर लोग मिडल ईस्ट से थे। सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के थे। इन सब का लिंक एक ही ग्रुप से मिल रहा था, अलकायदा। अलकायदा एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। ओसामा पहले भी अमेरिका के रेडार में था, क्योंकि 1998 में उसने कीनिया और टांजानिया की US एम्बेसीज पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे। लेकिन 9/11 का स्केल इतना बड़ा था कि USA ने कंफर्म करने के लिए और भी डीप इन्वेस्टिगेशन करी। तभी CIA और NSA को कुछ ऐसे क्लू मिले जो कि 9/11 को डायरेक्टली ओसामा और अलकायदा से लिंक करते हैं। हाईजैकर्स ने कुछ ऐसे ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स करे थे जो कि ट्रेस होने पर अलकायदा से लिंक हो रहे थे, और अलकायदा के एक सीनियर मेंबर ने इनडायरेक्टली ये भी क्लेम किया था कि उनका ग्रुप इस अटैक के पीछे है। लेकिन अटैक के 3 दिन बाद ओसामा ने एक स्टेटमेंट दी कि इन सब अटैक्स के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर 2004 US इलेक्शंस के टाइम इस इंसिडेंट के 3 साल बाद बिन लादेन की तरफ से एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल होती है, जिसमें वो 9/11 के अटैक्स को एक्नॉलेज करता है एंड इन अटैक्स की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
उसामा ने इन अटैक्स को ये कहते हुए जस्टिफाई किया कि अमेरिका ने मुस्लिम कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है एंड वो इन कंट्रीज़ में यूएसए की इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, यूएसए की मिडल ईस्ट में इंटरफेरेंस, यूएसए सपोर्टिंग इजराइल, सपोर्टिंग एक्शन अगेंस्ट मुस्लिम्स इन लेबनान, हेट क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स इन रशिया, ऐसे और भी काफ़ी सारे रीजंस जो उसामा ने लिस्ट किए एंड हिज मेन पॉइंट वाज दैट मुस्लिम आर बीइंग अब्यूज्ड विदाउट एनी रीजन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यूएसए टू पे। एंड उसामा की इस स्टेटमेंट के बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऑफिशियली अनाउंस किया उसामा बिन लादेन एंड अल कायदा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। Osama bin Laden is just one person. He is representative of networks of people who absolutely have made their cause to defeat the freedoms that we take that we understand, and we will not allow them to do so. 9/11 सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था दुनिया के लिए। 9/11 ने सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि लोगों का भरोसा तोड़ दिया था, सिक्योरिटी का, सिस्टम का एंड शायद इंसानियत का भी। इस अटैक के पीछे का नाम था उसामा बिन लादेन। पर कौन था ये आदमी, कहां से आया, कैसी बनी अल कायदा और कैसे उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया? इस सब का पता करने के लिए अमेरिका ने अपने पूरे रिसोर्सेज लगा दिए, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, सब कुछ एक्टिवेट हो गया था। बट एक चीज क्लियर थी कि ये सिर्फ एक अटैक का जवाब नहीं होगा, ये होगी एक वार्निंग उन सब के लिए जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, उनके लिए जो शैडोज में रहते हैं और दुनिया भर में टेररिज्म का खौफ फैलाते हैं। एंड उन सब में सबसे बड़ा नाम था उसामा बिन लादेन।